गांव का नाम था रामनगर, एक शांत सुंदर गांव जहां लोग मेहनत से जीते थे। उसी गांव में रघु और उसकी माँ एक कच्चे झोपड़ी में रहते थे। रघु की माँ घर घर काम करके अपने घर का खर्चा पूरा करती थी और उसी गांव में बबलू अपने पिता के साथ रहता था। बबलू के पिता एक व्यापारी थे। वे लालची और कठोर दिल के थे। उन्होंने बेईमानी से अपने व्यापार को आगे बढ़ाया। बबलू और रघु अच्छे दोस्त थे। वह साथ खेलते थे और साथ स्कूल जाते थे। वो दोनों गहरे मित्र थे। बबलू के पिताजी को इनके दोस्ती के बारे में कुछ नहीं पता था। जब बारिश का मौसम आता तो रघु के घर पर मानो कोई पहाड़ टूटकर गिर गया हो। लेकिन एक साल जब बारिश शुरू हुई तो बस शुरू ही रही और रुकने का नाम नहीं लिया। माँ, छप्पर से पानी टपक रहा है, कपड़े भीग रहे हैं। तेल बचा नहीं रघु, आज अगर बारिश न रुकी तो चूल्हा भी नहीं जलेगा। झोपड़ी से लगातार पानी टपके ही जा रहे थे। इस साल इतनी तेज बारिश थी कि उसकी झोपड़ी गलने लगी। माँ, ये तो लगातार झोपड़ी से पानी टपके ही जा रहा है। रुको, मैं बाहर निकल कर देखता हूँ। माँ, ऐसा लग रहा है कि झोपड़ी आज गिर जाएगा। तुम जल्दी से बाहर आओ। रघु जल्दी से अपनी माँ को लेकर झोपड़ी से बाहर पेड़दाच के नीचे आ जाता है। हे भगवान, इतनी तेज बारिश में भीगकर तो हम बीमार हो जाएंगे। और देखते ही देखते झोपड़ी गिर जाती है और रघु की माँ रोते हुए कहती है, हे भगवान, हमसे ऐसी क्या भूल हो गई जो तू हमें ये सजा दे रहा है। बारिश और तेज होती जा रही थी। तभी रघु को उसका दोस्त बबलू याद आया है। उसने सोचा कि मुझे अब रघु के घर जाना चाहिए। माँ, आप जानती हो कि बबलू मेरा पक्का दोस्त है, तो क्यों ना उसके घर चले। हाँ बेटा, वो बबलू तुम्हारा दोस्त है, वो पक्का अपने घर ठहरने देगा। रघु और उसकी माँ बबलू के घर जाकर रघु ने आवाज लगाई। बबलू अपने पिता के साथ घर के बाहर आता है। रघु, तुम इतनी तेज बारिश में इधर क्या कर रहे हो? आओ, अंदर आओ। रुको भाई, मुझसे बिना पूछे क्यों अंदर आ रहे हो? चलो बाहर ठहरो। अरे पिताजी, वो मेरा दोस्त है, उसे अंदर आने दीजिए। देखिए भाई साहब, तेज बारिश के कारण हमारी झोपड़ी गिर गई, कृपया करके ठहरने दीजिए। तुम यहाँ बाबला, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम गरीब से दोस्ती करते हो। चलो अंदर जाओ। बबलू पिताजी से डांट खाकर घर के अंदर चला जाता है। देखो भाई, हमने गरीबों का ठेका लेकर नहीं बैठा है। चले जाओ इधर से। अपमानित महसूस करके पास के पेड़ीएच के नीचे चुप जाते हैं। फिर रघु ने सोचा पड़ोसियों से मदद मांगा जाए। उन्होंने बारिश में भीगते हुए पड़ोसियों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने मदद नहीं किया। क्यों भाई परेशान कर रहे हो हमारे घर के अंदर रहने के लिए? हमने कोई ठेका ले रखा है क्या? ये गांव वालों कितने घमंडी, ये मुझे आज पता चला। जब इनके ऊपर कोई मुसीबत आएगी तब पता चलेगा। हाँ माँ, और उस बबलू की कोई गलती नहीं थी। सही कहा बेटा, बल्कि उनके पिता की नीयत ही खराब थी। बातें करते हुए अपने टूटे घर पर पहुंचते हैं। माँ, वो देखो, उस कोने में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। अगर से वहाँ हम बैठेंगे तो नहीं भीगेंगे। रघु और उसकी माँ लाचार होकर अपनी टूटी झोपड़ी के पास आए कोने में बैठकर बारिश रुकने का इंतजार करने लगे। और थोड़ी देर में बारिश रुक जाती है। बारिश रुकते ही बबलू रघु से मिलने आया। रघु, मुझे माफ कर दो, मैं कुछ नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुमने अपने दोस्ती की फर्ज निभाने की कोशिश की। तुम्हारी झोपड़ी तो टूट चुकी है, तुम अब कहाँ रहोगे? हाँ बेटा, हमारी झोपड़ी तो टूट चुकी है और न ही हमारे पास उतना पैसा है जिससे झोपड़ी की मरम्मत करवा सके। आंटी, ये पैसे ले लो, मेरी पॉकेट मनी है, इससे तुम्हारे टूटे झोपड़ी की मरम्मत हो जाएगी। मेरे दोस्त, मैं ये तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं एक दोस्त होने के नाते इतना तो कर ही सकता हूँ। बबलू इतना कहकर अपने घर चला जाता है। बेटा, बहुत जोर से भूख लगी है, पूरे दिन से कुछ खाया नहीं। हाँ माँ, मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है। मैं बाजार जाकर कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। रघु बाजार चला जाता है, खाने के लिए समोसे और ब्रेड खरीदता है। रघु घर लौटते समय देखता है कि एक बुढ़िया पेड़दाच के नीचे बैठी है और रो रही है। रघु पास जाकर कहता है, दादी माँ, आप रो क्यों रही है और यहाँ अकेले पेड़ के नीचे क्यों बैठी है? बेटा, बहुत जोर की भूख लगी है। आज तेज बारिश के कारण मेरा चूल्हा नहीं जला। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? हाँ दादी माँ, मेरे पास कुछ समोसे और ब्रेड है, इससे तुम्हारी भूख मिट जाएगी। रघु का दिल पसीज गया और कुछ सोचे समझे बिना खाना खाने को देता है। रघु ने पहले ही टूटे झोपड़ी के मरम्मत करने का पैसा और खाने का पैसा अलग कर लिया था। केवल उसके पास मरम्मत कराने का पैसा बचा। देखते ही देखते दादी माँ पूरा खाना खा जाती है। रघु सोचने लगा, अरे ये दादी माँ तो पूरा खाना खा गई। अब हम और हमारी माँ कैसे खाना खाएंगे? ये सोच ही रहा था कि दादी माँ कहती है, बेटा, मैं तुम्हारी स्थिति को समझ रही हूँ। ये लो,
ये जादुई छड़ी तुम रख लो। मैंने सोचा था जो मेरी मदद करेगा मैं उसको छड़ी दे दूंगी। तुम इसके हकदार हो बेटा। ये छड़ी सिर्फ 4 वरदान को पूरी कर सकती है और ये छड़ी केवल सच्चे नेक दिल वालों के हाथ में सही काम करेगी, लालची बुरे दिल वाले पर उल्टा काम करेगी। इतना कहकर दादी माँ गायब हो जाती है। रघु एकदम से हक्का बक्का हो जाता है और बोलता है, लगता है आज भगवान ने हमारी सुन ली। रघु को खुशी का ठिकाना नहीं रहा और घर आकर अपनी माँ को सारी बात बताता है। सही कहा बेटा, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। तब रघु ने टूटे झोपड़ी के सामने छड़ी हिलाकर कहा, मेरी टूटी झोपड़ी एक पक्के माखन में बन जाइए और कुछ पैसे आ। तभी छड़ी से चमकीली रोशनी निकलती है और उसकी झोपड़ी की जगह पक्का और मजबूत माखन बन जाता है। गांव वाले यह सब देखकर हैरान हो जाते हैं और रघु के घर के सामने भीड़ जमा हो जाती है। रघु और उसकी माँ घर के अंदर चले जाते हैं ताकि उन्हें कोई परेशान न करे कि यह सब कैसे हो गया। अरे भाई ये सब कैसे हो गया? ये कोई जादू लग रहा है। हाँ भाई, ये कोई जादू ही है। देखा नहीं, वो छड़ी हिलाते ही टूटी झोपड़ी से पक्का मकान बन गया। यहाँ घर के अंदर रघु की माँ कहती है, बेटा बहुत जोर की भूख लगी है, तुम इस छड़ी से खाने के लिए कुछ मांगो। हाँ माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी, अभी मांगता हूँ। रघु छड़ी हिलाता है, उसकी इच्छा से छड़ी से रोशनी निकलती है और पकवान सामने आ जाता है। माँ और बेटा मिलकर बढ़े छाव से खाने लगते हैं। यह खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। ये बात बबलू के घर वालों को भी पता चल गई। बबलू के पिताजी के मन में लालच आने लगी। अगर से ये छड़ी मेरे पास आ जाए मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा। बबलू के पिता ने एक जबरदस्त प्लान बनाया और अपने साथ एक छड़ी सी लिया और बबलू को साथ लेकर रघु के घर की ओर निकल गया। इधर ये खाना खाकर उठे ही थे कि बबलू और उसके पिता घर पर पहुँचे। रुकी माँ, मुझे माफ कर दो। मुझे उस दिन तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। रघु, आंटी माफ कर दो मेरे पिताजी को। भाई साहब कोई बात नहीं, ये सब तुम्हारे बेटे के कारण तो हुआ है। बबलू के पिता ये बात सुनकर सोच में पड़े जाते हैं। बैठो भाई साहब, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। मैं आप लोगों के लिए पानी लाता हूँ। बबलू इस घर को देख ही रहा होता है। वह कितना सुंदर घर है ना पिताजी? बबलू के पिता छड़ी बदलते हुए कहते हैं, हाँ बेटा, घर बहुत सुंदर है। तभी रघु पानी लेकर आता है और पानी पीने को देता है। कुछ ही देर में उसकी माँ चाय लेकर आती है। तो ठीक है रोकी माँ, अब हम चलते हैं। इतना कहकर बबलू और उसके पिता अपने घर आ जाते हैं। पिताजी, आप चाय पीते ही घर चले आए, कुछ बात ही नहीं की। वो सब छोड़ो, ये देख, इस छड़ी को मैंने बदल दिया है। अब देख मेरा कमाल, मेरा घर एक महल बन जाए और मैं दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन जाऊं। तभी उसका उल्टा हुआ, उसका घर झोपड़ी में बदल गया और वो गरीब बन गया। बबलू, हे भगवान, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ये सब देखते ही तुरंत रघु के घर जाता है और सारी बात बताता है। मेरे पिताजी लालच के कारण उनके साथ ऐसा हो गया। रघु, मेरे पिताजी की मदद करो। ये छड़ी केवल सच्चे और नेक दिल वालों के ऊपर काम करती, लालची और बुरे दिल वालों पर उल्टा काम करती है। रघु चालू, हम उनकी मदद करते हैं। बबलू रघु और उसकी माँ को अपने झोपड़ी के पास लताता है। उधर बबलू के पिताजी फूट फूट कर रो रहे होते हैं। मुझे माफ कर दो, मेरा घर वापस करवा दो। मैं अब जिंदगी में लालच नहीं करूँगा। बबलू, बहुत जादुई छड़ी लाओ। बबलू जादुई छड़ी लाकर रघु को देता है और सच्चे दिल से बबलू के घर को वापस मांगता है और बबलू का घर पहले जैसा हो जाता है। अंकल, अगर आपने कभी लालच किया तो यह घर फिर से झोपड़ी में बदल जाएगा। मैंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन तुमने मेरी मदद की। रघु, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अगर हम तुम्हारी तरह व्यवहार करते तो तुम ईमानदारी का कोई मोल नहीं होता और तुम कभी न सुधारते। तुम सुधर गए, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उधर बारिश कम हो चुकी थी और स्कूल खुल गया था। रघु और बबलू दोनों साथ में हंसते खेलते स्कूल जाने लगे। यही एक छड़ी की 4 वरदान खत्म होती है।